ठीक है, तो आज हम नया यूनिट चालू कर रहे हैं। ठीक है, पेपर सेकंड, मैथ सेकंड का फर्स्ट यूनिट क्या है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी किसमें देखने वाले हैं, किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, तो उसकी टेस्ट क्या होती है, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा। अभी इस साल क्या पढ़ने वाले हम, सिमिलैरिटी, मतलब दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे। तो उसके पहले और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो सकता है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम पढ़ेंगे, उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। यानी दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलते हैं, उसकी डिफरेंट टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि कौन से ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलैरिटी किस तरह से ट्रायंगल में, और वो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे दिन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो इसके लिए क्या चाहिए, किसका रेशियो में पढ़ना है, टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पढ़ना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है वो हम लिखेंगे, और उसके ऊपर से रेशियो कैसे बनता है वो हम फाइंड करेंगे। तो क्या है ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, half into base into height इज इक्वल टू हाफ इंटू base into बेस height. इंटू हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम पढ़ने वाले क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो रेशियो, किसका रेशियो लेना है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया का हमें रेशियो लेना है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किया। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें बेस कंसीडर करना है और एक हाइट उसमें होना। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो मान लो एडी इसकी हाइट है, आगे दिन में एडी किसकी हाइट है, एबीसी ट्रायंगल की, और पीक्यूआर ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, बी है। सब हाइट है, क्या होता है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जब भी ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड्स होती है। ठीक है, अब हाइट है क्या होता है, जो बेस हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस के अपोजिट का जो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो होगी उसकी हाइट। हाइट हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, सीधी होती है, उसको बोलते हैं हम हाइट। अगर हमारी हाइट गिनना है तो हम ऐसे टेप को टेढ़ा लगाएंगे क्या, नहीं, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा। तो उसी तरह से अगर ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं और इसमें अगर बीसी को बेस मान रहे हैं हम, तो हाइट क्या होगी, ये जो वर्टेक्स है ये बीसी के अपोजिट में, हर साइड का अपोजिट एक वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में। अगर बीसी को हम बेस मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपोजिट वर्टेक्स हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट। अगर हम एसी को बेस मानेंगे तो क्या होगा, ये वर्टेक्स हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब थ्री टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, और एंगल के बेस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें एंगल जो होता है 90 से कम है, सारे एंगल्स 90 से कम होते हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। अगर एक भी एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर एक भी एंगल 90 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप में अगर मान लो, तो पहले हम बेसिक चीज, ठीक है, लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझ लो कि हाइट किस तरह से फाइंड करना। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है मान लो, तो एक्यूट एंगल है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो हाइट कितनी 3 टाइप से हो सकती है। तो एक हाइट मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, तो अगर बीसी को हम बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, मान लो एडी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो पॉइंट ए से जो बेस है उसका अपोजिट जो वर्टेक्स होता है, अपोजिट जो पॉइंट होता है, वहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये होगी ट्रायंगल की हाइट। अगर हमारे पास एसी बेस है, चलो इसको ड्रॉ करके रखता हूं। अगर मान लो बेस को एसी मान लेंगे तो एसी का अपोजिट कौन सा है, बी पॉइंट।
तो बी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो ये ई है, तो बी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और तब ए सी क्या होगा, बेस होगा। अगर हम ए बी को बेस मानते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सी। तो सी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा बेस के ऊपर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो हर एक ट्रायंगल में 3 हाइट होती है, 3, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। अगर इसके जगह राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एक एंगल राइट एंगल होता है। तो मान लो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसकी हाइट कैसे, ठीक है, फिर से अगर हम बीसी को बेस मानते, बीसी को अगर बेस मानेंगे तो तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए, और ए से परपेंडिकुलर, मतलब ये ए बी साइड क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ऑलरेडी 2 साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो जो परपेंडिकुलर साइड है उसमें से एक साइड को अगर बेस मानेंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। अगर बीसी को हम बेस मानेंगे तो ए बी क्या हो जाएगी, हाइट, और ए बी को बेस मानेंगे तो सी बी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर ए सी को बेस मानते तो हाइट क्या होगी, ये बी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो ये हो जाएगी इसके, ठीक है। अगर ए सी अगर इसका बेस है तो बी डी क्या हो जाएगा, इसको डी नाम देंगे, तो बी डी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो 3 हाइट्स होती है, कौन सा बेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से हाइट हमें लेना। उसी तरह से अगर ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टयूज मतलब एक एंगल अगर 90 से बड़ा, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 से बड़ा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। इस तरह से ट्रायंगल है मान लो। अब मान लो फिर से ए बी सी पॉइंट। अब अगर बीसी को मैं बेस मानता हूं, बीसी को अगर बेस मानता हूं तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा, ए। तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये से हम इधर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो ये बेस को क्या करना पड़ेगा, हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम गिनेंगे। तो ये जितनी हाइट होगी, ये जितना लेंथ होगा, ये होगी ये ट्रायंगल की हाइट, ठीक है। एक्चुअल नहीं है, ये बीसी यहीं तक है, लेकिन इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम इमेजिन करना पड़ेगा, इधर एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जितनी लेंथ होगी उसकी हाइट होगी। यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि इधर परपेंडिकुलर बनेगा ही नहीं। आगे हमें सिर्फ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी बेस कंसीडर करना है उसके हिसाब से। उसी तरह अगर ए बी को बेस मानेंगे तो क्या होगा, अगर ए बी बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी। तो सी से परपेंडिकुलर, तो इधर नहीं बन सकता परपेंडिकुलर, तो फिर से इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये जितनी लेंथ होगी सी, ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। अब ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में इसको अगर हम बेस मानते हैं तो इसकी हाइट हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, इसके अंदर। यहाँ क्या हुआ, अंदर ही परपेंडिकुलर निकल गए। अगर एसी बेस मानते हैं ट्रायंगल का तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, बी। तो बी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लो, ठीक है, तो ये अब भी ये इसकी हाइट होगी ट्रायंगल। तो यहाँ देखो समझ में आ गया। क्यों ये आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट तरीके से हमें हाइट ढूंढना पड़ता है। कभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बेस अगर एक साइड को बेस मान रहे हैं, परपेंडिकुलर साइड को दूसरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि दिए हुए प्रॉब्लम में हाइट इक्वल है या नहीं है, या किस तरह से हाइट दी हुई। अब देखो तो हमने कंसीडर किया, हम पढ़ रहे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो 2 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो हमने 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। अब इसका एरिया फाइंड करना, मतलब मान लो एडी इसकी हाइट है और बीसी इसका बेस, पहले ट्रायंगल एबीसी का, और पीक्यूआर ट्रायंगल में पीएस इसकी हाइट है और क्यूआर इसका बेस है। तो हमने लिख लिया, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द हाइट एंड बीसी इज द बेस, इन पीक्यूआर PS is the height and QR is the base। अब देखो रेशियो लेना है, तो रेशियो यानी क्या होता है, E by Q के फॉर्म में उसको बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसको शॉर्ट में ए ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पूरा इतना लंबा लिखने से अच्छा शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल ए और ब्रैकेट में ट्रायंगल कौन सा हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो रेशियो ले रहे हैं,
एपर्टर रेशियो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसी को बोलते हैं रेशियो। तो एक ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इसका एरिया क्या होगा फार्मूले के हिसाब से, जो हमारे पास फार्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी हाफ इनटू बेस, तो बेस क्या लिया हमने बीसी, ये हो जाएगा बीसी इनटू हाइट, हाइट क्या है एडी, डिवाइडेड बाय इसका एरिया, एरिया पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो हाफ इसका बेस क्या है क्यू आर इंटू हाइट कितनी है पी एक्स, आगे दिन में तो बेस इंटू हाइट से करेंगे। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, सेम क्वांटिटी जब डिवाइड होती है तो कैंसिल हो जाती है, मतलब 1 हो जाता है, तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ 1, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू BF। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जब भी हम दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते तो ये रेशियो किसके बराबर होता है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इट इज इक्वल टू, तो पहले का बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे का बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी तरह से देखो आपकी बुक में दिया है, is the ratio of the area of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height। तो किसका रेशियो हो जाता है ये, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस इनटू हाइट, करस्पॉन्डिंग यानी उससे रिलेटेड, किससे, उस ट्रायंगल से रिलेटेड, तो जिसका एरिया ले रहे हैं उसका बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय जो दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस इनटू हाइट, इसका रेशियो होता है। समझ आ गया, जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस इनटू हाइट। आगे जानो, किसका रेशियो होता है, बेस इनटू हाइट, किसके प्रोडक्ट का रेशियो होता है, बेस इनटू हाइट के, दोनों ट्रायंगल। आगे जानो, अगर इसको हम इस तरह से डिनोट कर लें, ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है यहां तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल से आपको नोट कर लेना है दो डायग्राम के साथ में। ठीक है, तो हमने देखा अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो पहले का जो बेस है बीसी इंटू उसकी हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे का बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो किसका प्रोडक्ट है, किसका रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो, किसके प्रोडक्ट का रेशियो, बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, तो किसका रेशियो बन जाएगा है, बेस इंटू हाइट पहले का, उसका रेशियो दूसरे के बेस इंटू हाइट के साथ, तो उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी ट्रायंगल्स की, उसका बेस और हाइट का रेशियो है। अगर मान लो शॉर्ट में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के एरिया को हम शॉर्ट में A1 बोलेंगे, सो इफ A1 इज द एरिया, तो मान लो पहला ट्रायंगल है, उसके एरिया को हम A1 नाम दे देंगे, B1 इज द बेस, उसका बेस को हम B1 बोलेंगे, और H1 इज द हाइट, और उसके हाइट को हम क्या नाम देंगे, H1। उसी तरह से A2 इज एरिया, तो दूसरे ट्रायंगल के एरिया को क्या बोलेंगे हम, A2 है मान लो, B2 इज बेस, उसके बेस को हम B2 बोलेंगे, और H2 इज हाइट, और H2 उसकी अगर हाइट है ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ऐसे दो ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो यानी A1 बाय A2। A1 क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। B1 यानी पहले का बेस, H1 यानी पहले की हाइट, सो डिवाइडेड बाय B2 यानी दूसरे का बेस इंटू दूसरे की हाइट। तो इस तरह से हम शॉर्ट में इसको मेंशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो ये है फार्मूला क्या फाइंड करने का, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। आगे देन में तो इस तरह से, तो इसे नोट कर लो आप, ठीक है, 3 लाइन्स नोट कर लो, फार्मूला नोट कर लो, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। अब देखो कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है,
तो हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि पहली कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या, तीन कंडीशन हम अभी यहाँ पढ़ेंगे रेशियो निकालते हो। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम देखेंगे। हमने देखा कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होता है b1 इंटू h1 और डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर मान लो अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट अगर सेम हो गई तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों भी ट्राइंगल है उनका बेस डिफरेंट है। अब ये ट्राइंगल एबीसी, हम मान लो एबीसी एक ट्राइंगल और दूसरा पीक्यूआर ट्राइंगल है, इसका बेस बीसी है, इसका बेस क्यूआर, बेस डिफरेंट है लेकिन हाइट दोनों की क्या है, सेम है। मान लो h हाइट इसकी भी और h हाइट इसकी भी, इक्वल हाइट है दोनों। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल हो गई तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा देखो, सो यह एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी AD। AD मतलब हाइट को हमने h दे दिया, ठीक है। इसके हाइट क्या ले लिया हमने h, AD यानी h, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी h, मान लो h हाइट है उसकी, ठीक है। तो AD की जगह AD भी लिख सकते हो, तो AD लिख लेंगे। और दूसरे का बेस क्या है QR इंटू PQ। इसकी हाइट क्या होगी, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट क्या हो गई PQ इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं हम या नीचे लिख लेंगे, इज इक्वल टू BC इंटू h डिवाइडेड बाय QR इंटू h। अब फिर से जब भी दो क्वांटिटी सेम होती है उसका डिवीजन होता है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा उसका आंसर, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा है, इज इक्वल टू BC बाय QR। तो जब दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है तो ये एरिया का रेशियो क्या रह जाता है, सिर्फ बेस का रेशियो रह जाता है, ठीक है। The ratio of the area of two triangles having same height or equal height is equal to the ratio of their corresponding bases। तो उनके बेसिस का रेशियो के बराबर रहेगा, या हाइट कैंसिल होगी। आगे जानिए, इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ जब दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम होती है तो उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, बेस अपॉन बेस, यानी पहले ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय दूसरे ट्राइंगल का बेस। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी बन जाती है। सो यस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो विद कॉमन और इक्वल हाइट। एक तो इक्वल हाइट है, कॉमन क्यों बोला है, अगर किसी किसी ट्राइंगल में ट्राइंगल दो होते हैं लेकिन एक कॉमन हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो ये यहाँ कंसिडर करें, दो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ, ADB और दूसरा ट्राइंगल है ADC, दोनों की हाइट क्या होगी, कॉमन हाइट। तो कभी कभी एक ही ट्राइंगल में दो, ठीक है, दो ट्राइंगल एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं, एक ही बड़े ट्राइंगल में दो ट्राइंगल होते हैं और दोनों की हाइट सेम होती है, या दो या दो से ज्यादा भी ट्राइंगल जब एक ही जगह होते हैं, यहाँ हमने अलग अलग ABC अलग कंसिडर किया, PQR अलग से, डिफरेंट दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए यहाँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक ही ट्राइंगल में ऐसे हो जाता है कि दो ट्राइंगल तैयार हो जाते हो, हाइट उनकी कॉमन हो जाती है। जैसे कि यहाँ अगर देखें, अगर हम ADB और ADC ये दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं तो AD क्या होगी, दोनों की कॉमन हाइट हो जाएगी। तो ऐसे होकर हम हाइट को क्या बोलते हैं, कॉमन, यानी दोनों की हाइट है, मतलब इक्वल ही है। और अगर अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर करें तो AD अलग हाइट होगी, PQ अलग हाइट होगी, लेकिन दोनों भी इक्वल है। इसलिए वर्ड क्या यूज किया हमने, कॉमन और इक्वल, ठीक है। तो हम देखिए कि एग्जाम्पल देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो हेयर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद कॉमन और इक्वल हाइट, अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट एक तो कॉमन है या इक्वल है, देन द रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ये जो रेशियो है एरिया का किसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो A1 by A2, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। अब H1 और H2 इक्वल हो गए तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ H1 डिवाइडेड बाय H2 निकाल दो तो क्या बच गया, B1 by B2। तो हमारा हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं शॉर्ट में, सो देयरफॉर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 कब, इफ H1 इज इक्वल टू H2। अगर H1 और H2 इक्वल है मतलब दोनों की हाइट इक्वल है तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। इसका मीनिंग क्या हो गया, A1 by A2 एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, रेशियो ऑफ वन ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू B1 by B2 if H1 is equal to H2, यानी जब दोनों हाइट सेम हो जाएंगे, H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे तो इस तरह से रेशियो है। तो समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन।
अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ द बेसेस या हाइट इक्वल है। अब मान लो हाइट इक्वल नहीं लेकिन बेस इक्वल है तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है कंडीशन, ट्रायंगल बना लो और जैसा आपको यहां लिखा हुआ है नोट कर लेना। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द बेसेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब दो ट्रायंगल के मान लो बेस इक्वल है और हाइट डिफरेंट है, तो हम कंसीडर करेंगे, मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल हमें क्या दिख रहा है, ए पी बी, ठीक है। ये दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल और एक बड़ा, तो दो अलग अलग ट्रायंगल है लेकिन हमें क्या कॉमन है, देखो दोनों में बेस क्या है, ये ए पी बी जो ट्रायंगल है अंदर का उसका भी बेस क्या है, ए बी, और ये जो ए सी बी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल, उसका भी बेस क्या है, ए बी। तो दोनों का बेस कॉमन है, मतलब इक्वल है, एक तो कॉमन या इक्वल हो, ठीक है। और हाइट यहाँ अलग अलग है, ये सी डी किसकी हाइट हो गई, ए बी सी की, और ये पी क्यू किसकी हाइट हो गई, ए पी बी, इस तरह से, ठीक है। तो हाइट डिफरेंट है, ये H2 इसके हाइट को नाम दे दिया और इसकी हाइट मान लो H1, ठीक है। इसकी हाइट H1 इसकी H2, लेकिन बेस दोनों के कॉमन है, इसलिए कंडीशन क्या लिखा हमने, इफ द बेसेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। बेस अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीपी करेंगे, तो एरिया, तो रेशो का एरिया क्या, एरिया का रेशो क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस इंटू हाइट करेंगे तो पहले का बेस है ए बी और हाइट क्या है सी डी, दूसरे का बेस है ए बी और हाइट क्या है पी क्यू, लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ए बी बाई ए बी क्या हो गया, कैंसल, दोनों भी इक्वल है, और सी डी यानी क्या हो गया H1 और पी क्यू यानी क्या हो गया H2, तो क्या रह गया H1 बाय H2, यानी दोनों भी ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा H1 बाय H2, कब, जब दोनों की बेस सेम है। आगे चलने तो हम बोल सकते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हेंस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जिनका बेस इक्वल है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये रेशियो, एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाता है, करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है जब बेस इक्वल हो। तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फार्मूला में, A1 बाई A2 यानी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू H1 बाई H2 यानी उनके करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो। ये उल्टा नहीं करना, A1 है तो H1, A2 है तो H2। ये हाइट किसकी है, पहले ट्रायंगल की, ये हाइट किसकी है, दूसरे ट्रायंगल की। तो दो ट्रायंगल का एरिया, तो जो ऊपर हम ट्रायंगल लेंगे उसी के हाइट ऊपर लेना, ठीक है। तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू H1 बाई H2, कब, इफ B1 इज इक्वल टू B2, यानी दोनों के बेस अगर इक्वल है। समझ में आ गया। तो सेकंड कंडीशन हमेशा ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर्टी दूसरी, अगर दो ट्रायंगल का सेम बेस है या कॉमन बेस है तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, सेकंड कंडीशन। अभी हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। नाउ थर्ड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन में क्या देखा, हाइट इक्वल है तो बेस डिफरेंट है, तो क्या रेशियो होगा। फिर हमने देखा बेस इक्वल है, हाइट डिफरेंट है, तो क्या रेशियो होगा। अभी मान लो दोनों भी इक्वल है, दो ट्रायंगल की हाइट भी इक्वल है और दो ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, तो क्या होगा। तो देखो इफ बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल हाइट, तो मान लो इस तरह के हमारे पास एक फिगर है, तो देखो यहाँ MN और L के क्या पैरेलल लाइन है और इसके बीच में दो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल हमें दिख रहा है, MLK या LMK, एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल LMK। अगर ये दो ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं LMK एंड LNK, दिख रहे दो ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस क्या है, LK, ये ट्रायंगल का भी बेस क्या है, LK, और ये जो ट्रायंगल इसका भी बेस क्या है, LK। अब इनकी हाइट क्या होगी, तो हमेशा हमको ध्यान में रखना, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो जब दो पैरेलल लाइन है, हमें MN और L क्या पैरेलल दी हुई, ठीक है। अब जब दो पैरेलल लाइन होती है तो इसके बीच में जो ट्रायंगल बने होते हैं उसकी हाइट क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं हाइट पे। तो अगर इसके हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे भी परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी। ये दोनों भी ट्रायंगल कैसे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बने होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए हमने लिख लिया हियर MN इज पैरेलल टू LK। वी नो दैट the triangles that lie between two parallel lines have equal heights। तो हमें मालूम है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बने होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है,
तो ये दोनों भी ट्रायंगल कौन से हमने कंसीडर किया, एल एम के और एल एन के, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो जब हाइट सेम होती है तो दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के रेशियो के बराबर, क्योंकि हाइट सेम है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बेस के रेशियो के बराबर। तो बेस क्या है यहाँ दोनों का, एल के बाय एल के, लेकिन दोनों बेस भी सेम है तो एल के बाय एल के क्या हो जाएगा, 1 यानी 1/1। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, दोनों भी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1/1 हो जाएगा, और 1/1 यानी क्या, दोनों भी इक्वल हो गए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम के इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एन के। तो जब दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो दो ट्रायंगल्स के हाइट और बेस अगर इक्वल होते हैं तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, सो हेंस द ट्रायंगल्स विथ कॉमन और इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल इन एरिया, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब दोनों का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे ध्यान में, सो a1/a2 इज इक्वल टू 1/1, अगर रेशियो निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू a2। कब, तो दोनों एरिया इक्वल कब हो जाएंगे, if b1 इज इक्वल टू b2, यानी दोनों का बेस भी सेम है एंड हाइट भी सेम है, h1 इज इक्वल टू h2। तो नोट कर लो इसे कंडीशन को। अभी हम कुछ सॉल्व एग्जांपल एक्टिविटी देखेंगे। देखो आपके बुक में कुछ एक्टिविटीज दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली, पेज नंबर 3। ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स में अलग अलग कंडीशन पढ़ा हमने, 3 कंडीशन। जब बेस इक्वल होंगे तो क्या होगा, हाइट इक्वल होगी तो क्या होगा, दोनों भी इक्वल होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक एक्टिविटी आपको दिया है। तो देखो आपको फिगर दिया है और कुछ बॉक्सेस आपको फिल करना है। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम आपको यहाँ दिया हुआ। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में एक ट्रायंगल दिया है इस तरह से, आपको ABC एक ट्रायंगल है, उसके बाद में APQ एक हमें ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन कौन से ट्रायंगल यहाँ कंसिडर किया वो हमें ध्यान देना पड़ा। ठीक है, तो आपको फिगर दिया है और इस तरह से आपको यहाँ पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। कौन से दो ट्रायंगल का रेशियो दिया है, ABC, मतलब ABC ये बड़ा ट्रायंगल, और उसका किसके साथ रेशियो लिया है, APQ। तो APQ ये जो अंदर का ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो। तो क्या होगा एरिया का रेशियो, तो क्या होगा, हमें मालूम है दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, पहले का डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या है, BC, ABC का बेस क्या हो जाएगा, BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, BC। APQ का बेस या इसकी हाइट लिख लो पहले। अब इसकी हाइट क्या है, AR, ABC की हाइट AR, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस के ऊपर वो क्या होता है, हाइट। तो हाइट क्या होगी, AR। सिमिलरली अब APQ ये ट्रायंगल के लिए आ जाओ, तो बेस क्या है, PQ, तो बेस हो गया PQ, और हाइट क्या होगी फिर से AR, इसकी भी हाइट AR ही है। अब यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन हाइट इक्वल है, तो AR डिवाइडेड बाय AR कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, तो BC डिवाइडेड बाय PQ। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड प्रॉब्लम में आ जाओ, उसी तरह से यहाँ अब देखो यहाँ भी ट्रायंगल से अलग अलग, तो कौन सा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है, LMN, तो LMN ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल हमें दिख रहा है, किसका रेशियो लेना है उसके साथ, DMN, तो D का है अंदर में, देखो DMN, तो बड़ा जो ट्रायंगल है LMN, इसका रेशियो में DMN के साथ फाइंड करना है। तो फिर से तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो पहला LMN, इसका बेस क्या होगा, MN, यहां लिख लेंगे हम MN। फिर इसका हाइट क्या है, DQ, LMN की हाइट क्या है, LP, हाइट क्या है इसकी, LP। और DMN इसका बेस क्या है फिर से, तो बेस MN है इसका भी, यहाँ बेस होगा MN, और इसकी हाइट क्या है, DQ, तो हाइट हो गई DQ। तो यहां देखो क्या इक्वल है, बेस इक्वल है MN डिवाइडेड बाय MN, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा,
LP divided by DQ. LP डिवाइडेड बाय DQ. DQ। तो ये जो एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, ये कौन सा एग्जांपल है जहां हाइट इक्वल है। तो हाइट इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या हो गया, बेस के रेशियो के बराबर हो गया। ये एग्जांपल किसका है, Base. बेस इक्वल है, दोनों का बेस कॉमन है या इक्वल है, ठीक है, हाइट डिफरेंट है। तो जब बेस कॉमन होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, हाइट के रेशियो के बराबर होता है। अभी थर्ड एग्जांपल, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। जो ट्रायंगल ABC आपको दिया उसका AM क्या है, मिड पॉइंट है। उसके बाद एंड सेगमेंट CM इज मीडियन, और CM क्या है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC मतलब देखो कौन सा, AMC मतलब इधर का ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC मतलब इधर का ट्रायंगल। ये दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या दिया है देखो, ये M क्या है, AB का मिड पॉइंट है बोल रहा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB मतलब AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है AMC इसका ये बेस है और BMC का बेस ये है, तो दोनों बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दो जो अलग अलग ट्रायंगल है तो कैसे ट्रायंगल है, इक्वल बेस। साथ में अब इसकी हाइट हम ड्रॉ करेंगे। अब हाइट ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, इसका बेस है AM, इसको बेस मान लिए, तो इसकी हाइट क्या होगी, CM. CM नहीं होगी, हाइट परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, नहीं। तो ये हो गई इसकी हाइट, इसको मान लो D नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये इसकी हाइट है। उसी तरह ये ट्रायंगल के लिए मैं पहले ही बताया स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक चालू किया कि हाइट हमें कंसीडर करने आना चाहिए। अब ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूटेंगल ट्रायंगल। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो AMC ये एक्यूटेंगल ट्रायंगल, ये इसकी हाइट होगी। लेकिन BMC क्या है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ये जो दिख रहा है CM, ये एंगल कौन सा बन रहा है। अब ये अगर बेस मान ले और ये उसका अपोजिट वर्टेक्स है, तो यहां से परपेंडिकुलर एक वर्टेक्स से एक ही परपेंडिकुलर जा सकता है, ठीक है। अब ये एक AM के लिए भी अपोजिट वर्टेक्स है और BM के लिए भी यही अपोजिट वर्टेक्स है, और एक ही बेस के ऊपर, ये बेस एक ही है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो ये किसकी हाइट होगी, CDN है, BM की भी हाइट हो गई, और CDN है, AM की भी हाइट हो गई, और इक्वल। दोनों की हाइट यहाँ कॉमन है, सेम है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मैं इमेजिन करना, इसलिए आपको पढ़ा है पहले कि अलग अलग तरीके से हाइट कैसे ड्रॉ करना, अलग अलग ट्रायंगल है। तो एक्यूटेंगल ट्रायंगल है AMC, BMC है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट अंदर नहीं आएगी, इसकी हाइट कहाँ आएगी, तो BM को मान लो इधर एक्सटेंड किया है, तो C से परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते, परपेंडिकुलर एक ही होता है सीधा, तो C से सीधा परपेंडिकुलर, तो ये हो गई इसकी हाइट। तो दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का यहाँ बेस भी सेम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे उसको लिखेंगे, आपके बुक में दिया उसका तरीके से। अभी ये इक्वल हाइट क्या होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी इक्वल हाइट का होता है तब रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, वन बॉक्स। हमें हाइट या दी नहीं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं वहां पे हाइट है, और हाइट क्या होगी इसकी, इक्वल है। तो जब हाइट इक्वल होती है तो रेशियो किसके बराबर होता है, बेस के बराबर, इसलिए हम सिर्फ बेस को लिख लेंगे। तो बेस क्या होगा, पहले का बेस है AM और दूसरे का बेस है BM, ठीक है। अब इसको और हम आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल, अब AM बाय BM, लेकिन दोनों भी इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AM डिवाइडेड बाय AM, ठीक है, दोनों भी इक्वल ही है, तो AM और यहां भी हो जाएगा A। हो गया। अब AM डिवाइडेड बाय AM है क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से तो आपको बॉक्सेस बन लेना है। तो समझ में आया।
तो इस तरह से हमें यहाँ इमेजिन कर लेना है कि इक्वल है, तो यहाँ पे सामने लिख सकते हो समझने के लिए। तो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, इसलिए यहाँ हाइट लिखने की जरूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट हमने सिर्फ क्या लिखा उनका, बेस अपॉन बेस, क्योंकि जब हाइट इक्वल होती है तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, बेस बाय बेस हो जाता है। ठीक है, तो बेस हमने लिख लिया, लेकिन बेस भी हमें क्या दिया कंडीशन में, इक्वल है, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, तो जितना एम है उतना बी एम है। तो ये बी एम को हमने रिप्लेस कर लिया एम से, बी एम यानी क्या हो गया, ए एम हो गया, तो बी एम की जगह एम लिख लेंगे, और एम बाई एम सेम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1, इसलिए रेशियो क्या हो गया 1। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम, दोनों का एरिया सेम है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी है, नोट कर लो इसे भी। तो देखो आपको क्वेश्चन में रीजन भी पूछा है वहां, स्टेट द रीजन। तो ये एम बाय बी एम की लिखा हमने, एम क्या है, बेस, तो बेस बाय बेस कब होता है, जब दोनों की हाइट इक्वल होती है। तो हमने देखा कि दोनों भी ट्रायंगल की हाइट एक ही आ रही, इसलिए हम रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, तो दोनों भी ट्रायंगल की इक्वल हाइट है, इसलिए एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। फिर सेकंड इसमें हमने एम बाय एम लिखा, बी एम को रिप्लेस किया एम से, इसका मतलब AM is equal to BM है। AM is equal to BM क्यों हुआ, क्योंकि हमें दिया है M is the mid point of segment AB, तो यहाँ रीजन लिख लेंगे AM is equal to BM because M is mid point of AB। तो इस तरह से आपको रीजन के साथ में सॉल्व करना है।